नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ ब्रज क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसटीसी के लिए हिस्ट्री या फिर राजस्थान के इतिहास की किताब क्लास ले रहे हैं। और हमारी जो क्लास है वो आज से रेगुलर रहेंगी। यदि आप भी बीएसटीसी या बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ में जुड़े रह सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य जानकारी, वो भी मेवाड़ रियासत के। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत के बारे में मैं सामान्य जानकारी के बारे में बताता हूँ आपको कि मेवाड़ रियासत जो है उसका प्राचीन नाम क्या था। यानी कोई भी रियासत हो, कोई भी क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र, तो इस भौगोलिक क्षेत्र का कोई ना कोई प्राचीन नाम तो होता ही है। इसी प्रकार से मेवाड़ रियासत बनने से पहले वो कोई ना कोई क्षेत्र रहा होगा। मान लो कि ये क्षेत्र रहा होगा मेवाड़ का, तो इस क्षेत्र को पहले तो किसी नाम से जाना जाता होगा। जैसे कि कोई बच्चा होता है, उसका बचपन में कोई नाम अलग होता है, फिर जाके स्कूल में उसका कुछ उपनाम और बन जाता है। इसी तरह से प्राचीन समय में मेवाड़ का नाम क्या था। तो प्राचीन नाम जो था मेवाड़ का वो था मेदपाट या फिर प्रागपाट। और एक था सिबी जनपद, यानी महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जानकारी जो है अगुंतर निकाय में मिलती है। और हमारे हिंदुस्तान में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अगुंतर निकाय। तो महाजनपद काल में इसका नाम था सिबी जनपद मेवाड़। यानी मेवाड़ के तीन प्राचीन नाम हो गए, जिनमें से एक है मेदपाट, दूसरा है प्रागपाट, तीसरा है सिबी जनपद। तो जो मेवाड़ रियासत का क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र यानी मेवाड़ रियासत का क्षेत्र, इस क्षेत्र पर जो शासन किया, यानी किसी भी रियासत पर शासन करने के लिए किसी न किसी राजवंश की आवश्यकता, उस पर जो शासन किया वो गोहिल राजवंश ने किया। गोहिल राजवंश का ही एक अन्य नाम है गोहिलोत वंश, या फिर इसी को कहते हैं सिसोदिया वंश। यानी मेवाड़ जो रियासत है उस पर शासन करने वाला राजवंश का नाम है गोहिल वंश, गोहिलोत वंश या फिर सिसोदिया वंश। ये एक ऐसा राजवंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। यानी विश्व में सबसे लंबे समय तक यदि किसी राजवंश ने शासन किया है तो वो राजवंश कौन सा है? गोहिल या गोहिलोत या फिर सिसोदिया। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला। अब इस राजवंश की कुल देवी कौन सी है? इस राजवंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी है बाण माता। कौन सी है? बाण माता। यानी कि मेवाड़ राजवंश की, जहाँ पर कौन है? गोहिल राजवंश का शासक है, उस राजवंश की कुल देवी है बाण माता। मेवाड़ राजवंश की इष्ट देवी है चार भुजा माता। ठीक है जी। अगर पूछे मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो कुल देवी हो गई है बाण माता। अगर पूछे इष्ट देवी कौन सी है तो इष्ट देवी हो जाती है चार भुजा। अब देखते हैं हम लोग कुल देवता। यानी मेवाड़ रियासत के कुल देवता कौन है? एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है जी। अब मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। यानी मेवाड़ के महाराणा ये कहते हैं कि हम लोग तो एकलिंग नाथ जी के दीवान हैं। यानी वास्तविक शासक कौन है मेवाड़ का? तो मेवाड़ का वास्तविक शासक हो गया एकलिंग नाथ। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले। ठीक है। तो मेवाड़ में जो गोहिल वंश का संस्थापक है वो, उसका नाम है गोहिल या फिर गुहा। यानी गोहिल या गुहादित्य द्वारा मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की गई। और ये स्थापना की गई है 565 या 66 ईस्वी। यानी मेवाड़ में गोहिल वंश का स्थापक कौन है या संस्थापक कौन है? वो हो गया गोहिल या फिर गुहादित्य। ठीक है। इसके पिता का नाम है शिलादित्य, इसकी माता का नाम है पुष्पावती, उसका लालन पालन किया है कमलावती ने। ठीक है जी। अब चलते हैं गोहिल के बाद में मेवाड़ का शासक बनता है एक व्यक्ति, उसका नाम है बप्पा। ठीक है जी। बप्पा राव। बप्पा रावल का मूल नाम जो है वो है कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। यानी गोहिल के बाद में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बप्पा रावल, इसका मूल नाम है कालभोज। और बप्पा रावल तो इसको उपाधि दी गई है। यानी बप्पा रावल इसको उपाधि दी गई है किसके द्वारा? भीलों ने इसको बप्पा रावल की उपाधि दी है। और बप्पा रावल क्या करता था? एक ऋषि था, उसका नाम है हारित ऋषि। उस ऋषि की गाय चराता था। बप्पा रावल क्या करता था? हारित ऋषि की गाय चराता था। ठीक है जी। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। ठीक है जी। बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि की गाय चरा रहा है। ठीक है। क्या चरा रहा है? गाय चरा रहा है बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय। ठीक है जी। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चरा रहा है। हारित ऋषि इसके कौन है? गुरु।
बप्पा रावल के गुरु कौन है? हरित ऋषि। बप्पा रावल जो है वो हरित ऋषि की गाय चरा रहा है। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि बप्पा रावल जब हरित ऋषि की गाय चरा रहा है तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तू एक ना एक दिन इस क्षेत्र का क्या बनेगा? राजा। तो बप्पा रावल के आशीर्वाद से सन 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में, यावन 734, 734 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा था मानमोरी। चित्तौड़ का राजा कौन था? मानमोरी को हराकर बप्पा रावल चित्तौड़ का शासक। फिर चित्तौड़ पर एक राजा था, उसका नाम था मानमोरी, और ये जो है मानमोरी को हराकर चित्तौड़ का कौन बना है? शासक। ये है मानमोरी। मानमोरी कहाँ का शासक है? चित्तौड़ का। इस मानमोरी को हरा करके बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया, और चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के बाद में ये शासक बन गया भाई चित्तौड़। कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल जब चित्तौड़गढ़ का शासक बन जाता है मानमोरी से किला जीतने के बाद में, तो देखो सबसे पहले बप्पा रावल ने क्या किया? एक राजधानी बनाई, और राजधानी का नाम है नागदा। यानी बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किला जीतने के बाद में राजधानी बना ली नागदा। ये नहीं, नागदा तो राजधानी पहले ही बना ली थी, लेकिन बप्पा रावल ने किला जीत लिया, उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल द्वारा। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, और ये जो सोने के सिक्के थे वो 115 ग्रेन के सिक्के थे। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ में क्या चलाए थे? सोने के सिक्के, और ये सोने के सिक्के जो थे वो 115 ग्रेन के थे। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने, कैलाशपुरी उदयपुर। यानी बप्पा रावल ने कौन कौन से काम किए हैं? सबसे पहले सन 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता है। एक इसने राजधानी बनाई है, राजधानी कौन सी बनाई है? नागदा। एक बप्पा रावल ने क्या किया है? सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के। एक बप्पा रावल ने किया है एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। ये काम हो गया बप्पा रावल। और क्या करता है भाई बप्पा रावल? और करता है बप्पा रावल, हरित ऋषि का शिष्य था, उसकी गाय चराता था। किसकी गाय चराता था? हरित ऋषि की गाय चराता था बप्पा रावल। अब बप्पा रावल के बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ का अगला शासक है, उसका नाम है अल्लट या अल्लट। मेवाड़ का अगला शासक कौन सा है? अल्लट या अल्लट। इसका एक अन्य नाम और है, उस वो है आलू रावल। यानी अल्लट को हम लोग कहते हैं आलू रावल। अल्लट को हम लोग क्या कहते हैं? आलू रावल। अल्लट ने एक राजधानी बनाई थी, उस राजधानी का नाम क्या था? आहड़। यानी पहले जो राजधानी थी मेवाड़ की वो कौन सी थी? नागदा। पहले राजधानी कौन सी है भैया जी? नागदा। ठीक है, अब नागदा के बाद में अल्लट ने राजधानी बना दी है कौन सी? आहड़। अल्लट ने राजधानी कौन सी बना दी है? अल्लट ने राजधानी बना दी है आहड़। ठीक है जी, पहले राजधानी थी नागदा, नागदा। अब अल्लट ने राजधानी बना दी नई आहड़। अल्लट ने जब शादी की थी तो एक हूण राजकुमारी थी, उसका नाम है हरिया देवी। यानी अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया है, और ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया है। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया है। अल्लट का जो नाम है वो आलू रावल है। और मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन भी किसने किया है? अल्लट ने किया। यानी सबसे पहले जो हमने देखा था वो व्यक्ति था बप्पा रावल। सबसे पहले हमने कौन देखा था? बप्पा रावल। सबसे पहले हमने जो व्यक्ति देखा था उसका नाम था बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल के बाद में अब हमने देखा है जो व्यक्ति, उसका नाम है अल्लट। ठीक है, अल्लट। अल्लट ने क्या किया है? आहड़ को राजधानी बना दिया है। अल्लट ने क्या किया है? एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया है। अल्लट ने नौकरशाही का गठन किया। ठीक है जी, तो हमने अब तक तीन राजा पढ़े। एक तो है गोहिल, गोहिल के बाद में है, सॉरी सबसे पहले है गुहादित्य या गोहिल, उसके बाद में है बप्पा रावल, उसके बाद में है अल्लट। ठीक है, अल्लट के बाद में हम लोग चलते हैं मेवाड़ रियासत के अगले शासक के पास में। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगला राजा आता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह तो 1213 से लेकर 1250 तक जैत्र सिंह का शासन था। तो जैत्र सिंह जो है 1227 में, सन 1227 में एक युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध का नाम है भूतला का युद्ध। कौन सा है? भूतला का युद्ध जो है
वो जैत्र सिंह लड़ते हैं 1227 में। और जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी जो है वो बनाई है चित्तौड़। यानी राजधानी पहले थी नागदा। राजधानी पहले कौन सी थी? नागदा। नागदा के बाद में राजधानी कौन सी है? आहड़। और आहड़ के बाद में अब बना लिया राजधानी चित्तौड़गढ़। तो भूताला का युद्ध हुआ है 1227 में। और एक इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि भूताला का युद्ध जो है 1227 में नहीं, 1221 से 1229 के मध्य बताते हैं। 1221 से 1229 के मध्य बताते हैं। ठीक है जी, 1221 से 1229 के मध्य। तो यानी कि इसकी कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं। अब भूताला का युद्ध हो रहा है, यहाँ पर मेवाड़ की तरफ से जो शासक है उसका नाम है जैत्र सिंह। मेवाड़ की तरफ से शासक है उसका नाम है जैत्र सिंह। ठीक है। और दिल्ली का शासक है वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में ये युद्ध हुआ था, उसका नाम है भूताला का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हुई थी। और इल्तुतमिश की जब भागती हुई सेना, इस युद्ध में जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी तो उसने नागदा जो कि राजधानी थी, नागदा को तहस नहस कर दिया। इसको तहस नहस कर दिया था नागदा। यानी नागदा में इन लोगों ने लूटपाट की थी इल्तुतमिश की सेना ने। इल्तुतमिश की सेना ने नागदा में क्या की थी? लूटपाट की थी। इस कारण नागदा हो गया तहस नहस। इसलिए जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को क्या बनाया? नई राजधानी बनाया। किसने? जैत्र सिंह ने। इस युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो हमें मिलती है, एक पुस्तक है उसका नाम है हम्मीर मदमर्दन। हम्मीर मदमर्दन नामक पुस्तक, यानी एक बुक है, उसका नाम है हम्मीर मदमर्दन। उस बुक से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और हम्मीर मदमर्दन जो बुक है उसके लेखक हैं जय सिंह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।